दोस्तों अगर आप भी एनआईओएस डीलेट कर लिए हैं और कहीं ना कहीं टीचर में भी भर्ती आप ले चुके हैं तो दोस्तों एनआईओएस डीलेट की जीत होगी या नहीं, क्या विश्वनाथ विश्वनाथ जी इसको जीत दिला देंगे? तो दोस्तों उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन सिर्फ आ रही है दोस्तों, कैसे जीत होगी, आपको क्या करनी होगी? क्योंकि कोई कोई भाई टीचर बन गए हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम टीचर तो बन गए हैं लेकिन हमको अब हटा दिया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। तो दोस्तों उसको बारे में हमको बहुत जरूरी बात करनी है। दोस्तों आपको पहले बात बताते हैं कि इसके लिए एनआईओएस डीलेट के लिए या एनआईओएस डीलेट के बच्चों के लिए विश्वनाथ जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो पहले बात हम लोग को विश्वनाथ जी को बधाई देनी चाहिए, शुक्रिया कहनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बच्चे के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो अति बनती है, हम लोग को कुछ ना कुछ तरह से मदद करनी चाहिए दोस्तों। एंड दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि 21 मार्च को एक नोटिस आई थी, 21 मार्च को एक नोटिस आई थी। नोटिस पे लिखा गया था यही कि एनआईओएस डीएलएड जो थी, एनआईओएस डीएलएड के लिए करनी आई थी, तो एनआईओएस जो डीएलएड थी वो क्यों करवाई गई थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो भाई किए हैं उनको थोड़ा मोड़ा तो कुछ ना कुछ पता होगा। तो दोस्तों उनको पता होना चाहिए आपको कि एनआईओएस डीएलएड जिस तरह से नोटिस पे लिखी गई है उस तरह से आपको हम बताते हैं कि क्या लिख रही है, क्या सरकार चाहती है। तो एनआईओएस डीएलएड जो है दोस्तों वो उस पर लिखी गई नोटिफिकेशन पर कि जो टीचर प्राइमरी स्कूल मतलब कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे या जो बच्चे बेरोजगार थे अगर पढ़ाना चाहते थे प्राइवेट स्कूल में या जो पहले से टीचर थे उनको लिए एनआईओएस डीएलएड थी। समझ में आ रही है? उनको लिए एनआईओएस डीएलएड थी, जो बच्चे करना चाहते थे डीएलएड और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते थे, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहते थे, तो वो कम फी में एनआईओएस से डीएलएड कर लेते थे और प्राइवेट कॉलेजेस में हिल जाते। लेकिन सरकारी की बात अलग हो रही है, तो वहीं पर ही झगड़ा चल रही है, यही बात को लेकर विवाद में आए हुए हैं। और इसका हैंडल डीएलएड की हैंडल ए टू जेड कौन कर रहे हैं? तो वो विश्वनाथ जी। दोस्तों अभी रिव्यू चल रही है, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू चल रही है, और उसका रिव्यू कौन कर रहे हैं? तो विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी उत्तराखंड के हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो उनको जरूर से जरूर हम लोग को अति करना चाहिए, सैल्यूट करनी चाहिए जो बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं। एंड दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड का कोई अपडेट आया है तो दोस्तों इसके अलावा कोई अपडेट नहीं आया है, ऑफिशियल अपडेट यही है। और जो बात है आपको पल पल की अपडेट हम एनआईओएस डीएलएड की देते रहेंगे। एंड दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि सुनवाई डेट कब आएगी? तो सुनवाई डेट को लेकर कोई खबर अभी तक नहीं आई है। तो हो सके दोस्तों कि कुछ दिन में सुनवाई डेट भी आ जाए और हम लोग का जीत हो जाए और खुशी हो, क्योंकि विश्वनाथ जी को सपोर्ट करनी हम लोग को जरूरी से जरूरी चाहिए। और हम आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए। शेयर करने से बात ये होती है कि कहीं ना कहीं वीडियो चली जाती है वैसे बच्चे के पास, वैसे आदमी के पास जो हमको सपोर्ट करने लगे, वैसे वो किसके पास जो सपोर्ट करने लगे। तो दोस्तों समझ में आती है, एक बच्चे के जिंदगी का सवाल नहीं है, बहुत सारे बच्चे के और जिंदगी के सवाल नहीं। कोई कोई बच्चे जो हैं वो सिर्फ डीएलएड पे ही रुके हुए हैं, और अगर डीएलएड खत्म हो जाती है तो आपको समझ में आती है क्या होगी? अन्याय हो जाएगी। लेकिन सरकार को ये सब बुझाती नहीं है। गरीब घर के जो बच्चे थे वही नहीं इन्होंने उससे डीएलएड किए थे। 1.5 लाख लगाकर किसको नहीं करने आता है बताइए? लेकिन जो गरीब घर के बच्चे थे एनआईओएस डीएलएड के, तो गरीब के लिए कोई अथी नहीं है आपके किताब में लिखा हुआ। ऐसे नहीं करनी चाहिए महाशय, आपको हम हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं, बच्चे के साथ ये सब नहीं करिए। दोस्तों ये वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि जितना जे एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं वो गरीब हैं। अब गरीब के साथ अन्याय हो रही है, अन्याय नहीं करनी चाहिए सरकार को। एंड दोस्तों अगर आप 2024 में सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑफर है, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती आने वाली है दोस्तों, जो कि 40,800 पोस्ट पे आने वाली है, जिसको में हम ज्वाइन है दोस्तों। तो अगर आपका 10th में 40% से ऊपर नंबर है, और दोस्तों जीडीएस में जो एग्जाम्स नहीं होती है आपको भी पता होगी, ग्रामीण डाक सेवक में एग्जाम्स नहीं होते, साल में 2-3 बार भर्ती आती है, बहुत भारी भारी पद पे आती है, 40,000, 42,000, 59,000 ऐसे करके भर्ती आती है। तो दोस्तों अगर आप ग्रामीण डाक सेवक या कोई भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको हम बताएंगे कि कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कहाँ से भरने से होगी, कैसे होगी, ए टू जेड बातें आपसे होगी। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर हमसे मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज से बात भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक